Greetings in the precious name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Sunday Bible study of Ebenezer Ministries. और मैं आप सभी का इस रविवार के समय में इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से इस बाइबल स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूँ। Today's Bible study is based on the Gospel according to Saint Matthew chapter 12, verses 31 to 37. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 31 से लेके 37 वचन। Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। Verse 32, and whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven, neither in this age nor in the one to come. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। To insult the Spirit is to disobey him. और पवित्र आत्मा का जो बेइज्जती करना मतलब उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना। Many believers do this. और बहुत सारे विश्वासी ऐसा काम करते हैं। If they confess this sin, they will be forgiven and cleansed by the Lord's blood. और अगर वो अपने गुनाहों को मान लेंगे तो खुदा के कीमती लहू में वो साफ किए जाएंगे। But to blaspheme the Spirit is to slander him, as the Pharisees did. और लेकिन जो परमेश्वर की जो 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 उसकी आत्मा है उसकी निंदा करना जैसे कि फरीसी लोग ऐसा करते थे। It was by the Spirit that the Lord cast out a demon. और ये केवल वो आत्मा की वजह से ही था कि खुदा जो उन शैतानों को उनके अंदर से निकालता था। But the Pharisees said that the Lord cast out demons by Beelzebub, the ruler of the demons. और लेकिन फरीसियों ने कहा कि वो बालजबूल की सहायता से उन सब शैतानों को निकालता है। So this was blasphemy against the Spirit. और ये जो है वो आत्मा की निंदा करना है। Whoever speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven. और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहता है वो उसका अपराध क्षमा किया जाएगा। Verse 33. Either make the tree good or its fruit good, or make the tree corrupt and its fruit corrupt, for by the fruit the tree is known. यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। A tree recognized by its fruits. क्योंकि जो एक पेड़ होता है वो अपने फलों से पहचाना जाता है। How can you who are evil say anything good? और तुम बुरे होकर भी कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? So out of the overflow of the heart, the mouth speaks. और क्योंकि जो कुछ भी मुंह में भरा होता है वही मन में भरा होता है वही मुंह से निकलता है। The good man brings good things out of the good stored up in him. और भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। The evil man brings evil things out of the evil stored up in him. और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। But Jesus warned that men will have to give an account on the day of judgment for every careless word they have spoken. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। The Bible says, by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। Fruits being the means of identifying a tree.
और जो फल होता है उसका मतलब ये होता है कि हम एक पेड़ की जो पहचान करते हैं उस फल के जरिए करते हैं। The church would have false prophets who would invade it from time to time, and that would be very difficult to distinguish from the rest of the body of Christ. और चर्च में भी ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं कि जो गलत जो भविष्यवक्ता होते हैं वो आ जाते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। Jesus said that they would look like sheep, they talk like sheep, they would smell like sheep, but the fact of the matter is they would be wolves in sheep's clothing. और जब बाइबल बताती है कि वो बिल्कुल भेड़ के समान होंगे, भेड़ की तरह बातें करेंगे, भेड़ की तरह चलेंगे, भेड़ की तरह उनकी स्मेल होगी, लेकिन ये बात ये है कि वो भेड़ के भेष में भेड़िए होते हैं। Jesus said, you recognize tree by its fruits. और यीशु कहता है कि तुम जैसे पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। The fruit bearing is yeah, the fruit bearing is the result of the working of the heart. और जो 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 फल लाता है वही होता है जो उसका जिसके आत्मा में जो फल लेकर आते हैं। Make a good tree and you will have good fruits. और एक अच्छा पेड़ बने ताकि वो आपसे एक अच्छा फल निकले। Make a tree bad, you will find bad fruits. और जब एक बुरा पेड़ होता है तो उसमें से बुरा ही फल निकलता है। Then the question is, how do you make a tree good or bad? और तब ये सवाल उठता है कि आप एक पेड़ को अच्छा और बुरा कैसे बना सकते हैं। So the key of how you can make a tree good or bad और तो ये एक पेड़ को आप उसे कैसे अच्छा और बुरा बना सकते हैं। Jesus used the term brood, referring to the children of the animals. और यीशु मसीह ने यहाँ पे ये चीज को बताया है उन चीजों को देते हुए कि जो जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको बोल के। Yeah. So snake represent devil, और जो सांप होता है वो शैतान को दिखाता है। and Jesus is saying that the Pharisees, Jesus is saying to the Pharisees, you are the children of devil in the world. और यीशु मसीह जो है वो फरीसियों से कहते हैं कि वो इस जगत में शैतान के बच्चे हैं। Can you bring anything good out of your mouth? क्या आप अपने मुंह से कुछ भी अच्छी चीजें निकाल सकते हैं? Because you know who you are. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। Yeah. John chapter 8, verse 44. और यह रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 44 वचन। You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speaks the lie, he speaks it out of his possessions, for he is a liar and the father of lies. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। As his children, you do the same thing. और उसके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही सेम काम करते हैं। Trees here refer to people. और यहाँ पे जो पेड़ है वो मनुष्य को दिखाता है। When someone rejects the purpose of God and the will of God for their lives, and ultimately his son Jesus Christ, then the tree is a bad tree. और जब कोई इंसान जो खुदा ने जो उसको पर्पस दिया, जो उसको काम दिया, उसको नकार देता है, मतलब वो यीशु मसीह को ठुकरा देता है, तो मतलब वो एक बुरे पेड़ की तरह होता है। Bad tree is going to bring out bad fruits. और जो बुरा पेड़ जो होता है वो अपने अंदर से बुरे फल को ही लाएगा। Then the question is, how does a tree get made good well? और तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई एक जो पेड़ है वो अच्छा फल कैसे ला सकता है। We have to do the opposite of being children of the devil.
और हमें जो है वो काम करने हैं जो शैतान के बच्चे करते हैं, उसके ऑपोजिट, उसके उल्टे काम को करना है। And we have to be children of God. और हमें जो है वो खुदा के बच्चे बनना है। Let's turn to John chapter 1, verse 12 and 13. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 12 और 13 वचन को देखेंगे। But as many as received him, to them he gave the authority to become children of God, to those who believe into his name. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Who were begotten not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। The believers are people who are born of God, और विश्वासी वो लोग होते हैं जो खुदा में जन्मे होते हैं। people who are baptized in his name, और वो लोग जिसको खुदा में बपतिस्मा मिलता है। people who are born again are children of God. और जो लोग फिर से जन्माए हुए होते हैं वो खुदा के बच्चे होते हैं। So this is how the tree is made good. और यही वो तरीका है जिस तरीके से एक पेड़ जो है वो अच्छा फल लाता है। So we are made children of God by the unmerited favor of God. और हमें जो है वो परमेश्वर की संतान बनाया गया है उसके फेवर से। So if we become good tree, we can bear good fruits. और अगर हम एक अच्छा पेड़ बनेंगे तो हम अच्छे फल को लाएंगे। Now verse 34. Offspring of vipers, how can you, being able to speak good things, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. हे साप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन से भला है वही मुंह पर आता है। So the mouth reveals what is in the heart. और मुंह से वही निकलता है जो आपके मन में भरा होता है। Things spoken in a moment of emotion can be devastating to a relationship. और जो कुछ भी चीजें जो होती है हमारे मन में भरी होती हैं वो हम जब निकालते तो हमारे कोई भी रिश्ते को खराब कर सकती हैं। Still, a good tree can also produce bad fruit occasionally. और अच्छा भी जो पेड़ होता है वो ओकेशनली कोई कोई सीजन में वो बुरा फल भी ला सकता है। Such a person has to confess his sins and receive forgiveness of God. और ऐसे इंसान को जो है अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए और खुदा से उनको अपने गुनाहों को कबूल करके उसको माफी मांगनी चाहिए। Verse 35, the good man out of his good treasure brings forth good things, and the evil man out of his evil treasure brings forth evil things. भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। So you speak from what is stored up in your heart. और आप वही बोलते हैं जो आपके मन में, आपके हृदय में भरा हुआ है। You can store garbage or good things in your heart. और आप जो है वो गंदी चीजों को या फिर अच्छी चीजों को अपने हृदय में बसा सकते हैं। So what you speak out of your mouth depends on what you are storing in the heart. और आप कुछ भी अच्छा या बुरा जो अपने मुंह से बोलते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि आपने अपने हृदय में वो अच्छी या गंदी बातों को रख रखा है। And verse 36, and I say to you that every idle word which man shall speak, they will render an account concerning it in the day of judgment. और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। The idle word is a word that has no positive function. और निकम्मा जो यहाँ पे एक ऐसा शब्द जो है उसका कोई भी सकारात्मक उसका कोई फंक्शन नहीं होता। It's useless, unfruitful, and barren. और ये यूजलेस होता है, उसमें कोई भी फल नहीं आते, वो बांझ होता है। Those who have spoken such words will render an account concerning every one of them in the day of judgment. और जिन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही है वो न्याय के दिन में हर एक उस बात का लेखा देगा। Since this is the case, how much more must we account for every wicked word? और यही वो चीजें हैं, हम देख सकते हैं कि कितना हमें जो है अकाउंटेबल होना पड़ेगा अपने जो कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल किया है।
Verse 37, for by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. और क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। What a warning this is. और ये हमें कैसी चेतावनी दी गई है। We must learn to control and restrict our speaking. और हमें जो है अपने जो हम शब्द बोलते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, रोकना चाहिए। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें, आमीन।